नमस्कार साथियों। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के कई सारे वीडियोस में आपने अलग अलग तरीके के सिद्धांत सीखे हैं। इन सिद्धांतों की मदद से आप गरीबी से निकल सकते हैं, बेचारगी की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, निराशा और हताशा को छोड़कर एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। यदि आप एक एक करके इन सिद्धांतों का पालन करते जाएंगे तो जल्दी ही आप समृद्ध लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। आपने किस सिद्धांत का कितना पालन किया है, आप कहां तक पहुंचे हैं, आइए आज इसका विश्लेषण करते हैं। कुछ सवाल हैं जो हम खुद से पूछेंगे और एक एक करके उन सवालों का जवाब लिखते जाएंगे। और यदि हम सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से लिख लेंगे तो हम हमारी सफलता के एक्शन प्लान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और उठते से आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या फिर किसी दिन सुबह तो बड़ी अच्छी हो जाती है लेकिन दोपहर आते आते ये भावना फिर आपके अंदर आ जाती है और आपको लगने लगता है कि कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। यदि ऐसे विचार बार बार आते हैं तो उनका कारण जानिए और उन पर काम करना तुरंत शुरू कर दीजिए। नंबर 2, क्या जरा जरा सी बात पर आप दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं और उसमें आपको आनंद आता है? यदि ऐसा है तो इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अपनी कमियों के प्रति है। खुद पर ध्यान लगाइए। नंबर 3, क्या आपको बार बार व्यंग करने की आदत है? आप किसी भी बात को व्यंग्यात्मक स्थिति में ले जाते हैं और मौका मिलते ही किसी पर भी व्यंग करते हैं। यदि ऐसा है तो पता करिए कि ये क्यों है और इस गलती को तुरंत सुधार लीजिए। नंबर 4, क्या आप सामान्य सी बहस में भी बेवजह आक्रामक हो जाते हैं? यदि हाँ तो इस आक्रामकता से बाहर निकलिए। नंबर 5, क्या आप किसी खास व्यक्ति के साथ से जानबूझकर बचते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? नंबर 6, क्या आप बार बार कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, या फिर आपकी दिनचर्या पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके विचारों पर आपका कंट्रोल नहीं है। नंबर 7, क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है? आप अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल भी आशावान नहीं है। नंबर 8, क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? यदि हाँ तो इसका कारण क्या है? और क्या आप किसी दूसरे काम पर शिफ्ट हो सकते हैं? यदि नहीं तो जो कर रहे हैं उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगाएं। नंबर 9, क्या आप हमेशा खुद पर तरस खाते रहते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों है? क्योंकि जब आप ही खुद पर तरस खाएंगे तो दूसरे आपका सम्मान क्यों करेंगे? नंबर 10, क्या खुद से आगे निकल जाने वालों के प्रति आपको जलन की भावना महसूस होती है? यदि हाँ तो जलन, ईर्ष्या ये एक बहुत नकारात्मक इमोशन है। इसका पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 11, आप ज्यादातर समय क्या सोचते रहते हैं? सफलता के बारे में या असफलता के बारे में? नंबर 12, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास घट रहा है या बढ़ रहा है? नंबर 13, क्या आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, उनकी कहीं लिस्ट बना के रखते हैं और बार बार उन्हें पढ़ते हैं कि आप आगे वो गलतियां न दोहराएं? नंबर 14, क्या आप अपने किसी परिचित या संबंधी को आपको चिंताग्रस्त करने की छूट देते हैं? यदि हाँ तो क्यों? नंबर 15, क्या आप कभी कभी खुद को आसमान में महसूस करते हैं और कभी कभी जमीन पर गिरा हुआ? यानी कभी तो आप बहुत खुश होते हैं और कभी आप बहुत ज्यादा हताश होते हैं। यदि हाँ तो दोनों ही स्थितियों पर काम करने की जरूरत है। हमें हर एक स्थिति को एक जैसा ही लेना चाहिए। नंबर 16, आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है और क्यों? नंबर 17,
आप जिन नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाली चीजों से बच सकते हैं, उनको भी बर्दाश्त करते रहते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? नंबर 18, क्या आप अपने रखरखाव के लिए लापरवाह हैं? खुद की केयर नहीं करते? कब-कब ऐसा करते हैं और कहाँ-कहाँ आपको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है? नंबर 19, क्या आप दूसरों को अपने बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं? यानी क्या आप खुद को मिट्टी का माधो समझते हैं, जो किसी भी तरह के निर्णय खुद के लिए नहीं ले सकता? नंबर 20, क्या आप विभिन्न तरह के नशों का सहारा लेकर अपना गम दूर करने की चेष्टा करते हैं? यदि ऐसा है, तो खुद से पूछिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने गम को दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? नंबर 21, क्या कोई आपके पीछे पड़ा रहता है? यदि हाँ, तो क्यों? और ऐसा क्या है कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे? लिखिए और उस पर काम करिए। नंबर 22, क्या जीवन में आपका कोई बड़ा उद्देश्य है? वो क्या है? आप उसे कैसे पाना चाहते हैं और उसको लेके आपकी योजना क्या है? नंबर 23, क्या इस सीरीज के पिछले वीडियो में बताए गए अलग-अलग तरह के डर में से कोई भी डर ऐसा है जो अभी आपके पास है? यदि हाँ, तो आप उससे मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं? नंबर 24, क्या आपके पास सुरक्षा का कोई ऐसा साधन है जिसकी मदद से आप आसपास के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं? क्या आप स्वतः प्रेरणा की मदद से अपने दिमाग की सोच को सकारात्मक रखने का प्रयत्न करते रहते हैं? नंबर 25, क्या आप रोज कुछ अच्छा पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं या नए ज्ञान के बारे में किसी से बात करते हैं? नंबर 26, क्या आप अप्रिय परिस्थितियों से भागते हैं या जिम्मेदारी पूर्वक उनका जम के सामना करते हैं? नंबर 27, क्या आप अपने 3 सबसे घातक अवगुण बता सकते हैं? यदि हाँ, तो इनको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या कोई डेडलाइन आपने तय की है जब आप इन तीनों को अपने अंदर से निकाल बाहर करेंगे? नंबर 28, क्या आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जो अपनी चिंताएं आपको बताकर आपसे सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इससे आपको क्या नुकसान होता है? समय का, मानसिक स्थिति का या कुछ भी नहीं? यदि इससे आपको कुछ नुकसान नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि ये बेवजह आपका समय और आपका मानसिक चैन खत्म करते हैं, तो इनसे बचिए। नंबर 29, क्या आपने अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतना मजबूत कर लिया है कि आप किसी भी तरह के डर से अपने दिमाग को मुक्त कर सके? यदि हाँ, तो इस पर बने रहिए और यदि नहीं, तो आप ध्यान के प्रयोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे जब आप इन प्रयोगों में मजबूत होते जाएंगे, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना का इतना विस्तार हो जाएगा कि किसी भी तरह का नकारात्मक विचार या कोई भी डर आपको छू भी नहीं सकेगा। नंबर 30, क्या आप लोगों की चिंताओं को बांटना अपना कर्तव्य समझते हैं? यदि ऐसा है, तो क्या आपने इसके लिए कुछ बाउंड्रीज तय की हैं कि आप कितना समय लोगों की चिंताओं को देंगे? हफ्ते में कुछ समय, महीने में कुछ समय, दिन में कुछ समय? और क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके जिंदगी का जो मूल उद्देश्य है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नंबर 31, क्या आप संगति के असर के सिद्धांत को समझते हैं? यदि हाँ, तो लिखिए कि अभी तक आपके जो मित्र रहे हैं, उनसे आपने क्या हासिल किया है? आपका कोई निकटतम मित्र या रिश्तेदार जो कि बार-बार आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, उनसे बचने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? क्या जिन लोगों की आपको अपने जीवन के सिद्धांतों पर बने रहने और सफल होने के लिए जरूरत है, वैसे मित्रों को आपने खोज लिया है या अभी उनकी खोज जारी है? यदि हाँ, तो उनको खोजने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नंबर 32, क्या आपने कोई ऐसी रूल बुक बना रखी है या ऐसे कोई नियम बना रखे हैं जिससे आप ये तय करते हैं कि कौन वाकई आपका सहायक है और कौन काम बिगाड़ने वाला? यदि हाँ, तो उस रूल बुक पर बने रहिए। यदि नहीं,
तो तुरंत इस रूल बुक को बना लीजिए। नंबर 33, अपने 24 घंटों में से आप कितना समय किस किस गतिविधि में बिताते हैं? अपने व्यवसाय या नौकरी में, आराम करने में, खेलकूद में, उपयोगी ज्ञान हासिल करने में और समय की बर्बादी करने में। इन सब के आगे लिखिए कि कितना समय आप देते हैं और देखिए कि क्या जो समय आप जिस चीज को दे रहे हैं वो उसके लिए ठीक है, और यदि नहीं तो उन्हें बराबर से बैलेंस करिए और बर्बाद करने वाले समय में जो एक्टिविटीज आप करते हैं उन्हें धीरे धीरे न्यूनतम करते जाइए और खत्म कर दीजिए। नंबर 34, क्या आपको पता है कि आपके जान पहचान वाले में से कौन से लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको सावधान करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं या हर तरह से आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं? इन लोगों का परसेंटेज क्या है? कितने परसेंट लोग हैं जो हतोत्साहित करते हैं, कितने परसेंट हैं जो सावधान करते हैं और कितने परसेंट हैं जो प्रोत्साहित करते हैं? जब आप ये लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास प्रोत्साहित करने वाले लोग ज्यादा हैं या हतोत्साहित करने वाले ज्यादा हैं। नंबर 35, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या कारण है कि आप अभी तक इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्यों इसे सहन कर रहे हैं और इससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया है? नंबर 36, जब लोग बिना मांगे आपको सलाह देते हैं तो आप क्या करते हैं? उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें जवाब देते हैं या वहां से उठकर चले जाते हैं? नंबर 37, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या आपने उसे अच्छी तरह से लिख लिया है? क्या आप अभी उसे तय करने की स्थिति में हैं? क्या आपको अभी पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं? आप इन तीनों में से किस स्थिति में हैं और किस स्थिति तक आना चाहते हैं, उसके लिए तुरंत काम शुरू करिए। नंबर 38, क्या आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य आपने तय किया है वो आपकी हर कामना, हर चाह के ऊपर है? यानी क्या आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? नंबर 39, आप अपनी जिंदगी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज क्या करते हैं जिसे आपने खुद ही तय किया है? नंबर 40, क्या आप अपनी राय जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? नंबर 41, क्या आप हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं या जिस काम को आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करते ही हैं? नंबर 42, क्या आप दूसरों की व्यापारिक स्थिति, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक डिग्री या धन दौलत के प्रभाव में जल्दी से आ जाते हैं और ऐसे में वो लोग आपसे कुछ भी काम करवा लेते हैं? यदि हाँ, तो खुद के व्यक्तित्व को इतना मजबूत करिए कि आप किसी के प्रभाव में कभी आकर कुछ भी न कर बैठे। नंबर 43, क्या आप किसी को भी बड़ा आदमी मानते हुए उसके आगे इतना ज्यादा झुक जाते हैं कि कई बार वो आपके सम्मान को कम कर देता है और ऐसा लगता है कि आप बेवजह उनकी चमचेगिरी कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई बड़ा हो सकता है लेकिन किसी के बड़े होने से आप छोटे बिल्कुल नहीं हो जाते। जिसे सम्मान देना है उसे सम्मान दीजिए, लेकिन उनके असर में इतना मत आ जाइए कि ऐसा लगे जैसे आप खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। साथियों, आपने सारे प्रश्न सुन लिए। अब एक एक करके सारे सवालों के जवाब लिखिए, ईमानदारी से लिखिए, क्योंकि तभी आप इस स्थिति में आएंगे कि आपको पता चले कहाँ कहाँ काम करने की गुंजाइश बाकी है, कितनी स्पीड से काम करने की जरूरत है। यदि आप इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब दे पाएंगे तब आप अपने बारे में किसी भी अन्य व्यक्ति के मुकाबले सच में ज्यादा जानते हैं। इन प्रश्नों को बार बार पढ़िए, उनका उत्तर जांचिए और तब तक जांचते रहिए जब तक आप उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाते। कुछ महीनों बाद आप खुद ही चमत्कृत हो जाएंगे। आप उस अतिरिक्त ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे जो और कहीं से नहीं मिल सकता था।
यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप नहीं दे पाए हैं, तो आप अपने कोच की मदद ले सकते हैं, अपने किसी मित्र की मदद ले सकते हैं, परिवार के किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं, अपने स्पाउस की मदद ले सकते हैं उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए। याद रखिए, आप सिर्फ एक चीज पर ही अपना पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों पर। जब आपके विचारों पर आपका नियंत्रण हो जाता है, तो आपके अंदर दिव्य चेतना का उदय होता है और फिर आपके लिए कुछ भी अचीव करना असंभव नहीं रह जाता। इस सीरीज के सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, एक एक करके सभी सिद्धांतों को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। इन सवालों के जवाब लिखने के दौरान जो भी बातें आपको लगती हैं उन पर काम करिए और सफल लोगों की श्रेणी में खुद को खड़ा करने की आज ही शुरुआत कर दीजिए। इस तरह के कई और ऐसे विषय जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं, आपको जिंदगी में अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी हैं, उस पर हमारा काम जारी है और ऐसे कई सारे वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, तो हमें लिखिएगा जरूर। ऐसे ही किसी सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।